हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आप सभी को बताऊंगा एक अच्छे ट्रिक के अनुसार। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। उसमें बताऊंगा हिंदी व्याकरण में जो अधिकतर आपके काम आता है, चाहे जो पेपर हो, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे जहाँ पे हो, हिंदी के रिलेशन से संधि तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो संधि को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, कैसे उसको समझें, मैं आप सभी को बताऊँगा। अभी चलते हैं बोर्ड की तरफ। संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सबको बताऊंगा संधि किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी देखेंगे संधि की परिभाषा, ठीक है। पहला मेरी हेडिंग होगी संधि। अब यहाँ पे डालते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, संधि। संधि किसे कहते हैं, यह संधि की परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तो मेरा बहुत सिंपल सा ये एक छोटा सा दो लाइनें हैं, इसको याद करना है हमको। दो निकटवर्ती, ठीक है। साथ ही में रिपीट करिए इसको। संधि किसे कहते हैं, यह संधि की परिभाषा क्या होती है। कोई पूछ ले संधि क्या होती है या संधि किसे कहते हैं, तो आपने बताएंगे। आपको पता होगा तो आप बता देंगे। ये संधि की पूछे परिभाषा क्या होती है तो हम क्या बताएंगे, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक टॉपिक, एक छोटी सी बात है जो अधिकतर सब लोग गलतियां करते हैं संधि और समास में, ठीक है। तो संधि मेरी जो होती है उस संधि में मेरी वर्णों का मेल होता है, समास में मेरे का मेल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, ठीक है। फिलहाल ये जो मेरे संधि है इससे समास का कोई मतलब नहीं है, इस वाले से इसका कोई मतलब नहीं। पर हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि काफ़ी गलतियां हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे अभी आपको नहीं पता होगा तो आप कह देंगे संधि में वर्णों के नहीं कहेंगे, संधि में शब्दों के मेल से समास होता है, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ बता दिया जो मेरी संधि होती है उसमें हमेशा वर्णों का ही मेल होता है, और जो समास होते हैं उसमें हमेशा शब्दों का ही मेल होता है, ठीक है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। आप नोट कर लीजिए इसको एक बार। मैं आपसे इसको मिटा दूंगा। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो हम आगे पढ़ेंगे चल के समास। अभी तो मेरी संधियाँ हैं, ठीक है। इसको भी मिटा रहे हैं। आप लोगों को समझ में ये दोनों बातें आ गई होंगी
किस में शब्दों का मेल होता है, किस में वर्डों का मेल होता है। अब हम ये जो मेरे हैं ये संधि, अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे लिख के, ठीक है। तो उदाहरण आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण अब इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ता आ रहा है, वो भी हाफ, ठीक है। यहाँ पे मेरा बड़ा आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा दा। इन दोनों को यहाँ से ता है, यहाँ से बड़ा है, तो मेरा हो गया दा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सदा नंद, ठीक है। ये मेरा हो गया मिलके सदा नंद। अब इसकी तरफ चलते हैं, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा संतोष हो जाएगा, उसी प्रकार, ठीक है। ये मेरा देवेंद्र हो जाएगा उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया देवेंद्र उसी प्रकार से। तो ये मेरी संधि हो गई, ठीक है। अब संधि की परिभाषा क्या होती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। सत प्लस आनंद, ठीक है। ता आधा यहाँ पे निकल के आ गया, पूरा यहाँ पे निकल गया, बड़ा वो हो गया मेरा दा, हो गया सदानंद। अब यहाँ पे आ गया संतोष, सम प्लस तोष, देव प्लस इंद्र हो गया देवेंद्र। ये मेरा यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ये आपको आगे बहुत ही काम आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसी से आगे बढ़ेंगे अब हम, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको लेकर ही हम चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने शुरुआत से पढ़ाना चालू किया है। और ये संधि, सबसे पहले संधि नहीं पता होगी तो उससे पहले ये दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, इनके बारे में कैसे जानेंगे हम, जब मेरी जड़ ही नहीं, यहाँ पे जैसे एक पेड़ हो गया, ठीक है। आपको एक उदाहरण देकर हम समझाते हैं। ठीक है, ये मेरा पेड़ है, जब इसकी ये जड़ ही नहीं मजबूत होगी तो पेड़ क्या मेरा रुकेगा, ये गिर जाएगा, गिर गया। ये मजबूत है, यहाँ तक है, चाहे जितनी भी आंच चले ये नहीं गिरेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब मेरा यही नहीं कंप्लीट होगा तो आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़े बड़े, उनके बारे में कैसे हम जानेंगे। तो इसीलिए कहते हैं आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और लिख लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और एक बार रिपीट जरूर करिएगा दिन में, जब आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तब आप ऐसे इस प्रकार से वर्ड कुछ लिख के उसका जो ये होगा इस प्रकार से दिया होगा उसको इस प्रकार से निकालें। मतलब जैसे सत प्लस आनंद दिया है तो ये ता अलग निकाल लें, माँ अलग, आ निकाल ले अलग, इन दोनों के जोड़ से क्या होता है उसको अलग लिख लें, फिर उनको जोड़ के बनाते हैं अच्छा सा वर्ड सदानंद। तो चलते हैं आगे। तो मेरी संधि तो हो गई, ठीक है, संधि हो गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मेरी संधियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। मेरी जो संधियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली संधि होती है मेरी स्वर संधि, स्वर संधि हो गई सबसे पहली, ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरी विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग संधि। तो मेरी संधियाँ 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की हो गई, ठीक है। अब इनके बारे में अगर जो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है। तो इनके बारे में अगर जो आप सभी को जानना है एक अच्छी प्रकार से और आपको आगे बढ़ना है तो अगले मेरे नेक्स्ट वीडियो में आइए और देखिए, मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में बताया है कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी परिभाषा भी बताई है, इनके उदाहरण देकर भी इनको अच्छे से समझाया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप अच्छे से पढ़िए मज़े से, ठीक है। मिलते हैं ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
इनके बारे में जानते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।